रश्मि टेंट एवं कैटरिंग के अलावा रश्मि मांगलिक परिसर और दशमेश परिसर में मांगलिक कार्यक्रम के लिए नवंबर माह की कुछ ही बुकिंग शेष हैं। अगर आपके घर विवाह, शादी, पार्टी और कोई भी कार्यक्रम है तो अभी बुक करें। मांधाता कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। कमलनाथ सरकार के 15 महीनों का शासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 15 साल का शासन उन्होंने देखा है। कमलनाथ ने वचन पत्र के नाम पर जनता को धोखा दिया है, क्योंकि 15 महीने में उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ज़मीन पर जनता से जवाब तलब होने पर वह एक शब्द नहीं बोल पाते थे। उनकी काफ़ी ज़मीन पर पकड़ कमज़ोर हो रही थी। जनता उन्हें कोस रही थी, क्योंकि उनके कहने पर कांग्रेस में जनता ने वोट डाला था। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में कांग्रेस के लोगों को भी कभी दिक्कत नहीं आई, लेकिन कमलनाथ के समय में आम जनता तो दूर की बात है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक भी काम नहीं हुआ। ट्रांसफ़र उद्योग और जनता को छलने के अलावा कमलनाथ सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस तरह की बातें कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ता करते नजर आए। मांधाता में लगातार कांग्रेस से बगावत कर या यूं कहें पार्टी छोड़कर भाजपा में आने वाले लोगों की लाइन लग गई है। किल्लौद ब्लॉक हो, मुंदी हो, बीड़ हो, पुनासा हो अथवा ओमकारेश्वर हो अथवा मोरटक्का हो, सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद लगातार कांग्रेस को कोस भी रहे हैं। हालांकि यह सिलसिला बीजेपी से कांग्रेस में जाने वालों का भी है, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। एक अनुमान के अनुसार 500 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब निश्चित ही इसका फ़ायदा बीजेपी को यूं होगा कि अगर एक व्यक्ति के परिवार में एवरेज 4 वोट हैं और 500 लोग अभी तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कांग्रेस के जो मूल वोट थे, कभी हुआ करते थे, वह 2000 लोगों का आंकड़ा लगभग अब भाजपा के साथ शामिल हो गया है। इसका मतलब यह है कि भाजपा क्षेत्र में और मजबूत हुई है। हालांकि चुनाव में अभी और समय है, इस तरह का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हालांकि यह दोनों ओर से नज़र आ रहा है, लेकिन भाजपा में जाने वालों की संख्या काफ़ी है। गौरतलब है कि नारायण पटेल ज़मीन से जुड़े नेता हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। सर्व समाज में उन्हें पसंद किया जाता है। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से वह जनता के बीच में रहकर मांधाता क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके हितों की लड़ाई लड़ते आए हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि मांधाता क्षेत्र के विकास और मांधाता क्षेत्र की जनता के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता उनकी सेवा में। इसी बात को लेकर वह कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और जिस प्रकार का जन सहयोग और जन समर्थन एवं लोगों का जो विश्वास है वह उनके प्रति दिखाई दे रहा है, इससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत हो रहा है। उनका यह कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रति लोगों की दीवानगी जनता में देखते ही बन रही है और उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें निश्चित ही आशीर्वाद देगी। मांधाता की राजनीति को जानने वाले लोग कहते हैं कि नारायण पटेल एवं भाजपा के साथ आने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा होगा, क्योंकि नारायण पटेल लगातार, चाहे वह कांग्रेस में रहे हैं अथवा निर्दलीय रहे हैं, लोगों का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए आज कोई भी पार्टी हो, लोग व्यक्तिगत तौर पर उन्हें पसंद करते हैं और ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ सकती है और ये संख्या हजारों में हो जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। अगर बात इंटरनल सर्वे की करें तो इंटरनल सर्वे हो अथवा एजेंसियों का सर्वे हो, भाजपा मांधाता में मजबूत बताई जा रही है और जानकार लोग यह कह रहे हैं राजनीति के, मांधाता में बीजेपी अपने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ेगी जीत के हिसाब से। जिन कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इस मौके पर खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी
मौजूद थे। उन्होंने कहा कि निश्चित ही भाजपा मानधाता में पहले से ही बहुत मजबूत है। कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, जब जाकर वह कुछ नज़दीक आ पाते हैं। भाजपा का जो संगठन है, शिवराज सिंह के जो काम है और उनकी जो छवि है, वह निश्चित ही कमलनाथ और उनके प्रत्याशियों पर भारी पड़ेगी। मानधाता में आने वाले समय में आपको जन समर्थन नारायण पटेल के लिए दिखाई देगा। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके लिए रात दिन मेहनत करेगा। हालांकि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता यह ठान चुका है कि मानधाता में जीतेगा भाजपा का कार्यकर्ता ही, और भाजपा कांग्रेस से छोड़कर जो भाजपा में आ रहे हैं वह कार्यकर्ता भी इसी जुनून के साथ भाजपा में आ रहे हैं और नारायण पटेल को व्यक्तिगत तौर पर पसंद करने के चलते उनके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। आज जो कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं वह मोरटक्का और ओमकारेश्वर क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, युवा हैं, युवाओं में उनकी खासी पकड़ है। निश्चित ही यही सिलसिला रहा तो भाजपा पहले से ही मजबूत स्थिति में है और मजबूत हो जाएगी।